शादी के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे अक्सर रातों को वो नज़र आता था। मेरी अम्मी को इस बात का पता जो चल गया था। उसने कुछ मौलवियों से मेरे सिलसिले में बात की, जिन्होंने मुझे कुछ तावीज़ें और पानी दम करके मुझे कहा कि इन्हें अपने घर के कोनों में चढ़ के। सब कुछ मैंने ऐसा ही किया और सब कुछ सही सलामत रहा। मैं उसे बहुत मिस करती थी। दोस्तों, ये स्टोरी जो कई दिनों से मैं आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रही हूँ, ये एक रियल वाक़या है जिसमें एक जिन लड़का, लोग कहते हैं कि ये सब झूठ होता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है। एक लड़की खुद आके बता चुकी मुझे कि फिर उसकी बहन के साथ हुआ था कि वो जो है शादी के बाद तो मौलवियों वग़ैरह की कुछ दम वग़ैरह से सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उस लड़के को उस लड़की से शदीद मोहब्बत थी और उसने उसे कहा था कि अगर तुमने शादी की तो मैं कुछ उल्टा करूँगा। और फिर उसने क्या किया कि उसके फैमिली को तंग करना शुरू किया, उसके हस्बैंड को, उसके यहाँ तक कि उसके बच्चे भी, जैसे ही उसका बच्चा हो जाता था उसकी डेथ हो जाती थी। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और वो बहुत ज़्यादा इस बात से डरने लगी थी। उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, बंदा करे तो क्या, आप शोहर को ऐसी बात बताएगी तो वो भी आपको एबनॉर्मल ही समझेगा, क्योंकि कोई इन बातों पे यकीन भी नहीं करता। दूसरी बात, मर्दों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती अपनी वाइफ के बारे में। तो उसने ये बात सिर्फ अपनी मॉम के साथ शेयर की थी। आप लोगों से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस स्टोरी को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसको कोई ज़्यादा देख नहीं रहा, इस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, लेकिन ये पार्ट 1 से लेकर आई थिंक 10 पार्ट्स है इसके, ख़त्म होने वाली है बस। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें। और छोटी-छोटी है, 3-3 मिनट की, 2-2 मिनट की। तो दोस्तों, वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती जा रही थी। फिर एक रात जब मैंने उसको देखा तो मैं भाग के उसको हाथ से पकड़ा। इससे पहले जब कभी मैं उसे हाथ से पकड़ती तो वो हाथ नहीं आता, क्योंकि वो हवा थी, सिर्फ हवा जैसे रूह। तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा और उसका हाथ मेरे हाथ में आया और मैंने उसके सामने रो रो के इल्तिजा की कि अब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो भी रो रहा था। ज़रा सोचिए, जब एक जिन रोने लगे।